नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं करंट अफेयर के बारे में। अपन यहाँ पे रोज 10 मिनट का शो चलाएंगे जिसमें अपन लोग लगभग 6 से 7 क्वेश्चन लेंगे। उन पे अपन लोग करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हो सकते हैं उन पे डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट। आपके क्वेश्चन है पहला कि हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जो है उसके नए अध्यक्ष कौन बन गए, यानी अपन इसके लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल भी बोल सकते हैं, एनएमसी, उसके अध्यक्ष बने हैं अभिजात सेठ। आपको भी ध्यान देना है, ये अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। अब सवाल ये है कि ये जो आयोग है आप लोगों का, इस आयोग के बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं। इस आयोग को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद भी कहा जाता है, नेशनल मेडिकल काउंसिल। स्थापना 2020 में हुई है। नई दिल्ली में क्या बना हुआ है, इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है, हमें ध्यान देना है इस चीज़ के लिए। और इसके जो चेयरमैन बने हैं वो कौन बने, अभिजात सेठ। ये काम क्या करता है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग भारत में चिकित्सा शिक्षा की निगरानी करने की एक सर्वोच्च संस्था है। सुनिश्चित करता है कि डॉक्टर्स की ट्रेनिंग और मेडिकल कॉलेजों का संचालन जो है निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण हो सके। तो इसके बारे में अपनों को याद रखना है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल है, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के भी हाल ही में चेयरमैन बने हैं, वो कौन बने हैं, अभिजात सेठ के लिए बनाया गया। इस चीज को अपने को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों का, अर्थकल पुलिस स्टेशन किस राज्य में है जो भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित अभी हाल ही में क्या बना है, आईएसओ यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये आप लोगों का अभी हाल ही में जो प्रमाणित बना है वो बना हुआ है केरला का एक पुलिस स्टेशन जिसका नाम है आपके अर्थकल पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो आप लोग इस चीज के लिए ध्यान रखना कि अभी हाल ही में देश का पहला पुलिस स्टेशन बना है जिसे अभी हाल ही में क्या मिला हुआ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन का अभी हाल ही में टैग मिला है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा पर इसकी बात कर लेते हैं। ये आप लोगों का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये काम क्या करता है, दुनिया भर के जो उत्पाद हैं, जो सेवाएं हैं, इन सब लोगों की के लिए जो है सुरक्षा और दक्षता के आधार पर जो है क्या करता है, मानक तय करता है, उनके लिए प्रमाणित करता है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1947 में हुई थी, आपको ध्यान रखना। अच्छा, इसी तरीके से भारत के अंदर भी क्या है, भारतीय मानक ब्यूरो है, इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बना हुआ है, न्यू दिल्ली में बना हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है इस चीज के लिए। 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये अर्थकल पुलिस स्टेशन भारत का आईएसओ प्रमाणित पहला रेलवे आप लोगों का क्या बन गया है, पुलिस स्टेशन बन गया है। तो इस प्रकार की चीजें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन लोग। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसके लिए राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। देखिए, राज्यसभा हमारे देश का एक स्थायी सदन है। इसमें नंबर ऑफ मेंबर आपके टोटल 250 होते हैं, 250, लेकिन 245 मेंबर जो है आप लोगों के इसके अंदर जो होते हैं ये 2 भागों में बटे रहते हैं। एक तो वो मेंबर होते हैं जो डायरेक्ट, इसमें अपन कह सकते हैं इनडायरेक्टली हमारे द्वारा जो चुने हुए जो लोग हैं, यानी जो विधायक हैं, उनके लिए चुनते हैं जो है। ठीक है, और दूसरे मेंबर वो होते हैं जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। यानी राज्यसभा के जो 245 मेंबर हैं, इनमें राष्ट्रपति जो है ये आपके कला से, विज्ञान से, साहित्य से, समाज सेवा, ये 4 क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के लोगों को, 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं, जिनमें से हर 1/3 सदस्य जो है, यानी हर 2 साल में 4 सदस्य रिटायर होते हैं और 4 अंदर आते हैं। तो 2025 में अभी हाल ही में जो 4 सदस्यों को एंट्री मिली है, वो आप लोगों के 4 सदस्य कौन कौन से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट। याद रखना, ये नॉमिनेशन है, यानी राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, इनका इलेक्शन नहीं होता है। राष्ट्रपति की जो मर्जी आए उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए जो है ये बना सकते हैं, उनके लिए राज्यसभा पहुंचा सकते हैं। तो वो कौन कौन से लोग हैं, एक है आप लोगों के श्री उज्ज्वल, क्या नाम है लोगों का, श्री उज्ज्वल देवरान निकम जी। सेकेंड नंबर पे हैं डॉक्टर मीनाक्षी जैन, ये एक इतिहासकार हैं, ये एक प्रसिद्ध वकील हैं। थर्ड है आप लोगों के सदानंद मास्टर जी, ये एक सोशल वर्कर हैं। और हैं हर्षवर्धन श्रृंगला जी, ये हमारे देश के पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 लोग अभी हाल ही में क्या पहुंचाए हैं हमारे देश के राष्ट्रपति ने आर्टिकल 80 के तहत, और आर्टिकल 80 में भी आर्टिकल 83 के तहत जो है अभी हाल ही में क्या पहुंचे हैं, ये 4 लोग जो है हमारे देश के अंदर राज्यसभा के अंतर्गत पहुंचे हैं। ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन से पहले कुछ राज्यसभा के बारे में कुछ विभिन्न प्रकार की चीजें ये वही दी हैं। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। ठीक है, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। इसका गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। ठीक है, मैक्सिमम मेंबर 250 हो सकते हैं और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या है जितने बैठते हैं वो 245 हैं। 238 सदस्य जो है ये राज्यों से, यूनियन टेरिटरी से आते हैं, जिन्हें 12 सदस्य आपके क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में क्या होते हैं, रिटायर्ड होते हैं। ये एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। अच्छा, ये जो
आपके जो PDF है ना, ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप लोगों के लिए एज अ टेस्ट जो है, तो वहां से आप लोग इसके लिए डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखना, हाल ही में ICC के किसी वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में पहली बार किस देश ने भी हाल ही में जगह बनाई है, तो वो देश कौन सा है आप लोगों का? इटली। अभी हाल ही में इटली पहला देश बना है जो है अपन कह सकते हैं कि पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आप लोगों के ICC है ना, इसके अंतर्गत शामिल होने वाला। आप लोग इस चीज़ को जानते हैं, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले साल होना है। ये भारत और श्रीलंका की अपन कह सकते हैं कि होस्टिंग में होना है, मेजबानी में होना है, ठीक है, और ये इसका 10वां एडिशन होगा। तो अभी हाल ही में यूरोप का एक देश है इटली, जिसे यूरोप का भारत कहा जाता है, इसने अभी हाल ही में पहली बार ICC के किसी भी टूर्नामेंट में, यानी कि अपन कह सकते हैं कि ना तो ये टेस्ट क्रिकेट में अभी तक शामिल था, ना वनडे क्रिकेट में अभी शामिल था, ना आप लोगों की जो है T20 क्रिकेट में शामिल था, तो अभी हाल ही में शामिल हो गया है ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में। ध्यान रखना, ये मैच T20 आपका जो वर्ल्ड कप है 2026 का, उसमें अब इटली की टीम भी खेलेगी। ध्यान रखना है आप लोगों के लिए। अच्छा, ICC मैच T20 वर्ल्ड कप 10वां एडिशन होगा और ये इसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका करेगा। ध्यान देना है, ठीक है। हर 2 साल में इसका आयोजन होता है। पहली बार 2007 में हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, जिसको भारत ने जीता था पाकिस्तान को हरा के, और लास्ट टाइम जो 9वां एडिशन है ये 2024 में हुआ था, जिसे भारत ने ही जीता था। किसके लिए? दक्षिण अफ्रीका के लिए हरा के। तो ये बेसिक चीजें हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई बना हुआ है और जैसा इसके कौन है? अध्यक्ष है। ध्यान देना। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अच्छा इटली के बारे में, ये रही इटली की कैपिटल जो है वो रोम है। यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ की जॉर्जिया मेलोनी है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो सर्जियो मैट्रेला है। इनके बारे में आप लोग ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि अभी हाल ही में भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहाँ पे खुलेगा? AI मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी मानव, यानी ऐसी मशीन तैयार करना जो मानव के जैसा सोच सकती हो, उसे अपन क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर कहे जाते हैं जेफरी हिंटन। ध्यान रखना, आप लोग एग्जाम में आता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो फादर है वो कहा जाता है जॉन मैकार्थी के लिए। तो अभी हाल ही में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है, अभी हाल ही में भारत का पहला कैंपस जो है AI प्लस कैंपस खुलने जा रहा है आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में। ध्यान देना आप लोगों के लिए, सबसे पुराने राज्य की कैपिटल अमरावती में ये खुलने जा रहा है। ध्यान रखना। और इसके लिए खोलेगा बिरला समूह, जिसका नाम है आप लोगों के बिट्स प्लानिंग ग्रुप, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ध्यान रखना है, ये भारत का पहला AI प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है आप लोगों का पहला कैंपस होगा। अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो अभी हाल ही में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ पे खोला गया है? ये एक्वा मीन्स होता है जल, यानी पानी के अंदर, है ना। तो एक्वाटेक पार्क का मतलब ये है कि यहाँ पे एक्चुअल में कुछ इस प्रकार के पार्क बनाए जाएंगे, इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी जहाँ पर मछलियाँ और पौधे दोनों को ही पानी के अंदर जो है क्या किया जा सके, उनके प्रजनन संबंधी रिसर्च की जा सके, उनमें विभिन्न प्रकार का अध्ययन किया जा सके, पौधे कैसे उग सकते हैं आप लोगों के, उसमें मछलियाँ कैसे हो सकती हैं, तो उन सब चीजों की यहाँ पे चर्चा होगी। तो अभी हाल ही में हेमंत बिश्वा शर्मा जो कि आपके असम के जो है चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने अभी हाल ही में असम का एक शहर है जिसका नाम है आपके सोनपुर, इस सोनपुर शहर में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क स्थापित किया है। अब सवाल ये है कि एक्वाटेक पार्क करेगा क्या? तो इसके मत्स्य पालकों के लिए एक्वापोनिक्स, बायोफ्लॉक और सजावटी जो मछलियां होती हैं, इनके प्रजनन संबंधी, प्रजनन यानी रिप्रोडक्टिव संबंधी आपके जो भी नई तकनीक होंगी उसके बारे में जानने के लिए मदद मिलेगी, ताकि वहां के जो लोग हैं, इस पहल के तो क्या उद्देश्य क्या है, जो मछली उत्पादन है इसको बढ़ावा देना है और किसानों की आय में क्या करना है, वृद्धि करना है, ताकि मछलियों से रोजगार के लिए और रोजगार बनाए जा सके और ज्यादा अपन कर सकें, जो है रोजगार पैदा कर सकें। एक्वापोनिक्स जिसमें मछलियां और पौधे एक साथ उगाए जाते हैं, ये बातें आप लोग थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत के कुछ अन्य पार्क हैं आप लोगों के, ये भी थोड़े से ध्यान रखना है। जैसे भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क केरल में खोला गया है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश में बनेगा जबलपुर में, देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में बनेगा, देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क FLO आपके हैदराबाद में बनेगा, भारत का पहला ई-वेस्ट रिसाइक्लिंग पार्क दिल्ली में बन चुका है, देश का पहला जेंडर पार्क केरल कोझिकोड में बन चुका है, देश का पहला नाइट सफारी पार्क लखनऊ में बन गया है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क काजीरंगा है, और ये कहाँ पे है आप लोगों के? असम में। ध्यान रखना, ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ, ठीक है, ये केरल में है।
भारत का पहला डार्क स्काई पार्क आपके पेश टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है पेश टाइगर रिजर्व। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क जो है बनाया गया है, जबकि भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क कहाँ बना है? केरला के अंतर्गत बना है। तो दोस्तों अपन ने चर्चा की है आज लगभग 5 से 6 क्वेश्चन की लगभग चर्चा की है, और इसकी जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती थी वो मैंने आपको बता दी है। इसी प्रकार से आपको डेली करंट अफेयर जो है, जो भी मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाऊंगा होलकर स्टडी पॉइंट में, वही आप लोगों के लिए करंट अफेयर रोज आप लोगों के लिए ये आपके समय समय पर मिलती रहेगी। इसकी पीडीएफ आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप पीडीएफ के लिए देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।